तारीख को वोटिंग है, लेकिन इस इलेक्शन के समय में इन गरीब बस्तियों में सफेद कुर्ते पजामे पहन के बहुत लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन जब इनकी कुछ पीड़ा की बात हो, इनके दुख सुख की बात हो, इनसे बात करने की बात हो और किसान की मजदूर की बात हो, तो कोई इनकी बस्तियों में नहीं आता, जो इनकी गलियों में नहीं आता। लेकिन मैं पिछले लंबे समय से किसान की, मजदूर की, व्यापारी की आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन जब तक इस सांस में सांस रहेगा, ये आवाज़ ऐसी ही गूंजती रहेगी गरीब और किसान और मजदूर के लिए। हम आवाज़ नीलोखेड़ी हल्के में हमने पहले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम किया है, लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन हमारा अन्याय के खिलाफ विरोध है, क्योंकि दोनों चुनाव यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस मिलके लड़ रहे हैं और हम आरएसएस से और बीजेपी से पूरे देश में लड़ते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस का है, बीजेपी का है, वो चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस से और दोनों का मैच फिक्सिंग है। यदि आप वीरपंथी जी को, बीजेपी को वोट डालोगे तो वो धर्मपाल को जाएगी, और यदि आप कांग्रेस वाले धर्मपाल को वोट डालेंगे तो वो बीजेपी को जाएगी। तो ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है नीलोखेड़ी की जनता के साथ। ये धोखा हम होने नहीं देंगे। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, किसान के साथ खड़ा हूँ, व्यापारी के साथ खड़ा हूँ, युवाओं के साथ खड़ा हूँ। हमें संस्कार मिले हैं महात्मा गांधी जी से, हमें संस्कार मिले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, हमें संस्कार मिले हैं शहीद भगत सिंह जी से, हमें संस्कार मिले हैं चंद्रशेखर जी से। इन संस्कारों को हम भूलेंगे नहीं। राजीव गांधी जी से हमें संस्कार मिले हैं, इंदिरा गांधी जी से संस्कार मिले हैं। हम उन संस्कारों को लिए हुए हम बीजेपी से और आरएसएस से सड़कों पे लड़ते हैं, गरीब के न्याय के लिए लड़ते हैं। आपका विधायक, आपका यहाँ का 2 विधायक पड़ता है, उसको विधानसभा में बोलना नहीं आता, वो विधानसभा में बोल नहीं सकता, आपकी आवाज वो उठा नहीं सकता। पूरे 5 साल में एक दिन भी उसने विधानसभा में उसने एक भी आवाज नहीं उठाई उसने आपकी, न किसान की आवाज उठाई, न मजदूर की आवाज उठाई। तो आपसे सभी से मेरा अनुरोध है कि आने वाली 5 तारीख को एक किसान को, इस मजदूर के बेटे को जो किसान के साथ खड़ा है, इनको जिताना है आपने। और आपकी बार पहली बार नीलोखेड़ी की जनता एमएलए बनेगी, पहली बार यहाँ का किसान एमएलए बनेगा, पहली बार यहाँ का मजदूर एमएलए बनेगा, पहली बार यहाँ का व्यापारी एमएलए बनेगा। और यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए हम दरवाजे खोलेंगे, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हम दरवाजे खोलेंगे और सबसे मिलकर काम करेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि किसान को जिताना है, व्यापारी को जिताना है, और आप आने वाली 5 तारीख को इस किसान पे मोहर लगा के, बटन दबा के विजयी बनाना है। धन्यवाद।